ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧ ਹੈ ਲਾਇਆ, ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਉ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧ ਹੈ ਲਾਇਆ, ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਉ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਲਾਹਾ ਲੀਜੈ। ਤਾਂ ਕੀ सेव करीजै लाहा लीजै, हर दरगह पाइयै मान जियो। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 438 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। क्योंकि जल में जंतु पाइयन, परमात्मा ने तो जल में भी जीव जंतु पैदा किए हैं। जल में जंतु पाइयन, तिना भी रोजी दे, उन्हें भी रोजी देता है। ओथै हट न चले, जल में, समुंदर में, सागर में, नदियों में हट न चल रही, बाजार नहीं चलता, हाट नहीं चलती। ओथै हट न चल रही, कोई बाजार नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, ना को किरस करे, ना ही कोई खेती करता है, कृषि करता है। सौदा मूल ना होवई, जरा सा भी कहीं भी सौदे की तो नामो निशान ही नहीं है कि कोई पैसे दे रहा है, सौदा ले रहा है। ना को लय ना दे, व्यापार बिल्कुल होता ही नहीं है वहाँ पर। सौदा मूल ना होवे जल के अंदर, ना को लय ना दे, ना कोई लेता है ना देता है। जिया का आहार जीव, वहाँ तो जीवों का आहार जीव ही हैं। खाना एह करे, वहाँ खाना यही है कि जीव जीवों को खाते हैं। विच उपाय सायरा, तिना भी सार करे। विच उपाय सायरा, समुद्रों के बीच में, इतने विशाल समुद्रों में भी जीव जंतु उपाय हैं, उत्पन्न किए हैं। विच सायरा, सागरों, सागरों में भी जीव जंतु उत्पन्न किए हैं। गहरे सागरों में तिना भी सार करे, इतने गहरे सागरों में भी उनकी संभाल करता है। तिना भी सार करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। हे प्राणी, तू क्यों चिंता करता है? तेरे लिए तो वहाँ पर तो जल के नीचे तो हट नहीं चलती, यानी कि व्यापार नहीं होते, बाजार नहीं होते। यहाँ तो तेरे लिए बाजार भी लगते हैं। यहाँ पर तो खेती बाड़ी भी होती है। यहाँ पर तो सौदा खरीदा बेचा जाता है। यहाँ पर तो व्यापार होता है। और यहाँ पर तो सामाजिक व्यवस्था है, मूलभूत अधिकार हैं, अनगिनत साधन परमात्मा ने दे रखे हैं, अनगिनत सहूलियतें परमात्मा ने दे रखी हैं। तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता करना परमात्मा का काम है। तुम्हें जो देना होगा परमात्मा वैसे ही कर्म तुमसे करा लेगा। तुम्हें तो जहाँ परमात्मा लगा दे वहाँ लग जाना है, परमात्मा पे भरोसा रखते हुए। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। चिंता परमात्मा को है तुम्हारी। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंतु पाइयन, तिना भी रोजी दे। ओथै हट न चले, ना को किरस करे। सौदा मूल न होवई, ना को लय न दे। जिया का आहार जी, खाना एहो करे। विच उपाय सायरा, समुद्रों के बीच में भी जंतु उपाय हैं। विच उपाय सायरा,
तिना विसार करे, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। विच उपाय सायरा, तिना विसार करे, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिन जगत उपाया, धंधे लाया, तिसै विट्टों कुर्बान जियो। तिसै विट्टों उस पर कुर्बान जियो, बलिहार जाता हूँ। तिसै विट्टों कुर्बान जियो, मैं उस प्रभु पे बलिहार जाता हूँ। जिन जगत उपाया, जिसने ये जगत बनाया है, धंधे लाया और इस जगत के जीवों को, प्राणियों को माया की दौड़ भाग में लगा दिया है। जिन जगत उपाया, जिस परमात्मा ने जिन जगत उपाया, धंधे लाया, तिसै विट्टों कुर्बान जियो, मैं तो उस परमात्मा पे बलिहार जाता हूँ। ताकि सेव करीजै, लाहा लीजै, हर दरगह पाइये मान जियो। ताकि सेव करीजै, उस प्रभु की सेवा भक्ति करनी चाहिए। जिन जगत उपाया, धंधे लाया, उस परमात्मा की, उस प्रभु की सेवा भक्ति करनी चाहिए। ताकि सेव करीजै, लाहा लीजै, लाहा लाभ, यही लाभ जगत में आके लेना चाहिए, कमाना चाहिए। ताकि सेव करीजै, लाहा लीजै, हर दरगह पाइये मान जियो। हर दरगह, इस तरह से परमात्मा की दरगाह में, दरबार में मान मिलेगा, आदर मिलेगा। हर दरगह पाइये मान जियो। ताकि सेव करीजै, लाहा लीजै, जिस लाभ को कमाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, वो लाभ मिलेगा, वो लाभ कमा लो। और वो लाभ मिलेगा जिन जगत उपाया, धंधे लाया, उस प्रभु की सेवा भक्ति करने से। ताकि सेव करीजै, लाहा लीजै, हर दरगह पाइये मान जियो। कल में एक नाम, गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, कल में एक नाम कृपा निधि, जाहे जपै गत पावे। सारे जगत पे कृपा करने वाला जो परमात्मा है, कल में एक नाम कृपा निधि, जो उस कृपा निधि के नाम को जपता है, वो ही गति पाता है, वो ही ऊंची आत्मिक अवस्था पाता है, जिसमें मन परमात्मा के चरणों में टिक जाता है और मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्त होता है और जीते जी प्राणी की ज्योत प्रभु ज्योत से मिली रहती है। कल में एक नाम कृपा निधि, जाहे जपै गत पावे, अवर धर्म ताके समनाही। बाकी धार्मिक कर्मकांड उस कृपा निधि के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। अवर धर्म ताके समनाहिन, यह विधि वेद बतावे। यही विधि वेद भी बताते हैं मोक्ष प्राप्त करने की। कल में एक नाम कृपा निधि, जाहे जपे गत पावे, अवर धर्म ताके सम नाहिन, ए विधि वेद बतावे। ताकि सेव करीजै, लाहा लीजै। ये कृपा निधि वही हैं जिन जगत उपाया, धंधे लाया। ताकि सेव करीजै, लाहा लीजै, हर दरगह पाइये मान जियो। जिन जगत उपाया, धंधे लाया, तिसै विट्टों कुर्बान जियो। ताकि सेव करीजै, लाहा लीजै, हर दरगह पाइये मान जियो। परमात्मा के दरबार में मान मिलता है। हर दरगह मान सोई जन पावै, जो नर एक पछाणै। हर दरगह मान सोई जन पावै, जो नर एक पछाणै। सोई जन, वो ही जन
हर दरगह मान पावे, परमात्मा के दरबार में मान पाता है। हर दरगह मान सोई जन पावे, सोई जन वही जन हर दरगह मान पावे, हरि के दरबार में मान पाता है। जो नर एक पछाणे, जो एक परमात्मा को अपने अंग संग बसता हुआ पहचान लेता है और सब में बैठा मौजूद देख लेता है, पहचान लेता है, वो ही परमात्मा की दरबार में मान पाता है। जो पिछली पंक्तियों में कहा गया है कि जिन जगत उपाया धंधे लाया, तिसे विट्टों कुर्बान जियो, ताकि सेव करीजै लाहा लीजै, हर दरगह पाइये मान जियो। ये कैसे पता लगे कि उसकी सेवा हो रही है, उस परमात्मा की भक्ति हो रही है, ताकि सेव करीजै, उसकी सेव हो रही है। कि जब एक परमात्मा को अपने अंग संग बसता हुआ पहचान लेता है प्राणी, सबके अंदर मौजूद पा लेता है, वही जन जो है हर दरगह मान सोई जन पावे, वही जन परमात्मा के दरबार में मान पाता है। जो नर एक पछाणे, ओ नवनिध पावे, गुर मत हर ध्यावे, गुर मत हर ध्यावे। जो प्राणी गुरु की मत लेके हरि का ध्यान करता है, गुर मत हर ध्यावे, ओ नवनिध पावे, उसे गुरु कृपा दे के परमात्मा का कृपा करके परमात्मा का नाम देते हैं, उसके हृदय में बसाते हैं और वो उस हर नाम को ध्याता है। गुरमत हर नाम ध्यावे, और हरि नाम को ध्याने में उसे ऐसा लगता है कि वो नवनिध पावे, कि उसने 9 निधियाँ ही प्राप्त कर ली, जगत के सारे खजाने ही उसके पास आ गए। उसने जब गुरु कृपा से जब उसे हरि का नाम मिला और उसने हरि के नाम को ध्याया, तो उसकी सारी तृष्णाएं मिट गई, वो तृप्त हुआ, जैसे उसके पास संसार के सारे ही खजाने आ गए, कोई अभाव ही नहीं रह गया। ओ नवनिध पावे गुरमत हर ध्यावे। और जब वो तृप्त हो गया, अब जब 9 निधियाँ ही उसने प्राप्त कर लिए, सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया, तो तृष्णा तो बची ही नहीं। नित हर गुण आँख बखाणे, अब उसकी ये अवस्था है, उसका सहज बना हुआ है, उसकी आत्मिक अडोलता है, कोई माया का ऐसा प्रभाव है ही नहीं जो उसे डोला सके प्रभु चरणों से। नित हर गुण गावे, हर गुण आँख बखाणे, नित्य ही हर गुण आखता है, नित्य ही हरि गुण कहता है, नित्य ही हरि गुणों को उच्चारित करता है, वखाणे, और दूसरों को व्याख्यान भी देता है उन गुणों का, दूसरों को भी सुनाता है। उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है हरि के गुणों को दूसरों को सुनाने में और खुद कहने में, उसका सहज बना रहता है, वो सदा ही नित्य ही इसी कार्य में ही लगा रहता है। ओह नवनिध पावे, गुरमत हर ध्यावे, नित हर गुण आँख बखाणे, हर दरगह मान सोई जन पावे। जो नर एक पछाणे, जो सब में एक परमात्मा को पहचान लेता है, गुरु की मत लेके हरि को ध्याता है, वो नवनिधियाँ पा लेता है मानो। तो नित हर गुण आँख बखाणे, हर दरगह मान सोई जन पावे। जो नर एक पछाणे, ओ नवनिध पावे, गुरमत हर ध्यावे, नित हर गुण आँख बखाणे। अहनिस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रधान जियो। अहनिस नाम तिसे का लीजे, अहनिस रात दिन हर क्षण, नाम तिसे का लीजे, उस परमात्मा का नाम ही लेना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। अहनिस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख, हरि जो उत्तम हैं, जो श्रेष्ठ हैं, पुरख सर्वव्यापक हैं, प्रधान जीव, जो परमात्मा जो सबसे बड़े हैं, जिस परमात्मा का हुक्म जगत में चलता है। अहनिस नाम तिसे का लीजिए,
हर उत्तम हरि जो श्रेष्ठ हैं, पुरख जो सर्वव्यापक हैं, जो जगत के सबसे बड़े हैं, प्रधान हैं। ऐनिस नाम तिसै का लीजै, हर उत्तम पुरख प्रधान जियो, जिन जगत उपाया धंधै लाया, हो तिसै विट्टों कुर्बान जियो। और ये वही हैं कि हर उत्तम पुरख प्रधान जियो, जिन्होंने जगत उपाया है, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सर्वव्यापक हैं और जगत के सबसे बड़े हैं। सारी सृष्टि में उनका हुक्म चलता है। जिन जगत उपाया धंधै लाया, हों तिस विट्टों कुर्बान जियो। जिन जगत उपाया धंधै लाया, तिसै विट्टों कुर्बान जियो। बलिहारी जाता हूँ। जिन जगत उपाया धंधै लाया, तिसै विट्टों कुर्बान जियो, ताकि सेव करीजै लाह लीजै। अगर आत्मिक लाभ लेना है तो उसकी सेवा करो, उसकी सेवा भक्ति करो। जिन जगत उपाया धंधे लाया, ताकि सेव करीजै लाह लीजै, हर दरगह पाइए मान जियो। मान मिलता है परमात्मा के दरबार में। हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे, जो एक परमात्मा को सब में बसता हुआ पहचान लेता है। हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे, ओ नवनिध पावे, गुर मत हर ध्यावे, नित हर गुण आख फखाणे। गुर मत, गुरु की मत लेता है तभी तो वो नर एक पछाणा, एक को सब में पहचान लेता है। और जब गुरु की मत लेके, गुरु की शरण में जाके गुरु से नाम मिलता है, उस नाम को ध्याता है। नाम ध्याने से उसे ऐसे तृप्ति मिलती है मानो उसने 9 निधियाँ ही प्राप्त कर ली हैं। उसका सहज बन जाता है, माया उसे डोलाती नहीं है। नित हर गुण आख फखाणे, नित्य ही हरि गुण कहता है और दूसरों को हरि गुणों का व्याख्यान करता है, सुनाता है। हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे, ओ नवनिध पावे, गुर मत हर ध्यावे, नित हर गुण आख वखाणे, अहनिस नाम तिसै का लीजै। हर क्षण रात दिन उसी का नाम लेना चाहिए, जपना चाहिए। हर जो हरि उत्तम श्रेष्ठतम है, पुरख सर्वव्यापक हैं, प्रधान है, इस जगत के सबसे बड़े हैं। अहनिस नाम तिसै का लीजै, हर उत्तम पुरख प्रधान जियो, जिन जगत उपाया धंधै लाया, हों तिसै विट्टों कुर्बान जियो। नाम लैन से सुह है, नाम लैन से सुह है, तिन सुख फल होवे, मानै से जिण जाहे जियो। नाम लैन से सुह है। जो प्राणी परमात्मा का नाम लेते हैं, सिमरते हैं, से सुह है, उनकी लोक परलोक में शोभा होती है। नाम लैन से सुह है। जो प्राणी परमात्मा का नाम लेते हैं उनकी लोक परलोक में शोभा होती है। नाम लैन से सुह है, तिन सुख फल होवे, उनको सुख फल होवे। नाम लेने से जो फल मिलता है वो आत्मिक आनंद रूपी फल प्राप्त होता है। सुख, आत्मिक आनंद। तिन सुख फल होवे, उन्हें आत्मिक आनंद रूपी फल प्राप्त होता है। माने, और मान पाते हैं, शोभा पाते हैं। नाम लैन से सुह है, शोभा है उनकी। तिन सुख फल होवे, माने से जिण जाहे जियो। जिण जाहे, वो जीत के जाते हैं। से जिण जाहे जियो, वो मनुष्य जन्म की बाजी यहाँ से जीत के जाते हैं। नाम लैन से सो है, तिन सुख फल होवे, माने से जिण जाहे जियो। तिन फल तोट ना आवे,
जाँ तिस भावै, जे जुग केते जाहे जियो। नाम लयन से सोहै, तिन सुख फल होवै। और इस पंक्ति में है कि तिन फल तोट ना आवे। ये जो सुख फल मिला, आत्मिक आनंद रूपी फल मिला है, तिन फल तोट ना आवे। उनको इतना आत्मिक आनंद रूपी फल मिलता है जो नाम लेते हैं परमात्मा का। तिन फल तोट ना आवे। उनको इतना आत्मिक आनंद रूपी फल मिलता है कि इस आत्मिक आनंद में कभी तोटा नहीं आता, ये कभी घटता नहीं। तिन फल तोट ना आवे। उनके इस आत्मिक आनंद में कभी तोटा नहीं आता, कभी ये घटता नहीं है, दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। तिन फल तोट ना आवे, जाँ तिस भावै, जे जुग केते जाहे जियो। अब ये जो परमात्मा का नाम जपा जा रहा है, परमात्मा का नाम जपने में आत्मिक आनंद रूपी फल मिल रहा है, ये मिल तो तभी रहा है ना जाँ तिस भावै, जब ये प्रभु का हुक्म है, प्रभु की रजा है, प्रभु को भा रहा है, प्रभु की कृपा है, प्रभु ये नाम जपवाना चाहते हैं और नाम से आत्मिक आनंद रूपी फल देना चाहते हैं, तभी प्राप्त हो रहा है। जाँ तिस भावै, जब ये उनको भाता है तो जे जुग केते जाहे जियो। परमात्मा के भाने से ही ये मिलता है, आत्मिक आनंद फल मिलता है। जे जुग केते जाहे जियो। जे जुग केते, चाहे कितने ही युग जाहे जियो बीत जाएं, इस फल में, इस आत्मिक आनंद रूपी फल में कभी तोटा नहीं आता। चाहे वो कितने भी जन्म ले लें, युगों युगों तक इस धरती पे आते रहें मनुष्य जन्म लेके, उन्हें जो आत्मिक आनंद रूपी फल मिलता है उसमें कभी तोटा नहीं आता। नाम लैन से सोह है, तिन सुख फल होवै, मानै से जिण जाहे जियो। और तिन फल तोट ना आवे। नाम लैन से सो है, तिन सुख फल होवे, माने सुख फल होवे। और तिन फल तोट ना आवे, जाँ तिस भावै, जे जुग केते जाहे जियो। जे जुग केते जाहे जियो, तिन फल तोट ना आवे। तिन जरा न मरना, नरक न पड़ना, जो हर नाम ध्यावे। जे जुग केते जाहे जियो, तिन फल तोट ना आवे। हे प्रभु, हे स्वामी, जे जुग केते जाहे स्वामी। जे जुग केते जाहे स्वामी। हे प्रभु, हे स्वामी, जे जुग केते जाहें, चाहे अनेकों ही युग बीत जाएं, जे जुग केते जाएं स्वामी। तिन फल तोट ना आवे। नाम लेने वालों को मिलने वाले आत्मिक आनंद रूपी फल में कभी तोटा नहीं आता, कभी ये आत्मिक आनंद घटता नहीं, चाहे युगों ही युग क्यों ना बीत जाएं। जे जुग केते जाहें स्वामी, तिन फल तोट ना आवे। तिन फल तोट ना आवे। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार जियो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि स्वामी मेरा नित्य ही नया है, साहिब मेरा नीत नवा, नित्य ही नया। ऐसा लगता है कि पहली बार ही जपा है। जब भी प्राणी जपता है, आनंद, उसका आत्मिक आनंद रूपी फल बढ़ता ही जाता है, घटने की तो बात ही क्या। जे जुग केते जाहे स्वामी, तिन फल तोट ना आवे। तिन जरा न मरना, नरक न पड़ना, जो हर नाम ध्यावे। जो हर नाम ध्यावे, जो हरि नाम ध्याते हैं, जिन्हें इतना आत्मिक आनंद मिलता है कि जो कभी उसमें तोटा ही नहीं आता, चाहे जुग बीत जाए। जो हर नाम ध्यावे, उन्हें प्राप्त हुई ऊंची आत्मिक अवस्था को
ना कभी बुढ़ापा आता है, ना ही वो ऊंची आत्मिक अवस्था कभी मरती है। उनका आत्मिक जीवन हमेशा कायम रहता है। नरक न पड़ना, वो कभी नरकों में नहीं पड़ते। जब ये कहा जा रहा है कि जो जुग केते जाए जियो, जे जुग केते जाहे स्वामी, तिन फल तोट ना आवे। उनके आत्मिक आनंद के रूपी जो फल मिल रहा है उसमें कभी कमी नहीं आती, वो बढ़ता ही चला जाता है। इसका अर्थ है कि दूसरी पंक्ति में बताया कि ये जो उनकी अवस्था बनी हुई है, ऊंची आत्मिक अवस्था बनी हुई है, इस ऊंची आत्मिक अवस्था को तिन जरा न मरना, जरा बुढ़ापा, इस आत्मिक अवस्था को कभी बुढ़ापा नहीं आता। सदा ही ये आत्मिक अवस्था नवीन रहती है और ना ही इस आत्मिक अवस्था की मृत्यु होती है। यदि ये ऊंची आत्मिक अवस्था बनी हुई है कि परमात्मा का नाम जपने में आनंद आ रहा है, तो ये प्राणी कभी नरक न पड़ना, कभी नरकों में नहीं पड़ते। तिन जरा न मरना, नरक न पड़ना, जो हर नाम ध्यावे। उनकी ऊंची आत्मिक अवस्था को कभी बुढ़ापा नहीं आता। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिना अंतर सुरत ज्ञान। जिन गुरुमुखों के मन में प्रभु चरणों की सुरत है, लगन है, जिनकी सुरत प्रभु चरणों में टिकी रहती है, गुरुमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत, जिनकी सुरति प्रभु चरणों में टिकी रहती है, ज्ञान और आत्मिक जीवन की सूझ उनके अंदर बनी रहती है। गुरुमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान, जिनकी जो सुरति है, ध्यान है, वो प्रभु चरणों में टिका रहता है और ज्ञान, आत्मिक जीवन की सूझ कभी कमज़ोर नहीं होती, बनी ही रहती है। वो कभी बूढ़े नहीं कहे जा सकते। अर्थात उनकी ये जो आत्मिक अवस्था है, ये जो उनकी लगन लगी हुई है, जो उनके पास आत्मिक जीवन है, ये कभी ऐसा नहीं होता कि कमज़ोर हो गया है या इसे बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि सदा सदा हर गुण रवै, अंतर सहज ध्यान, उनके अंतर सहज बना रहता है। यहाँ बताया गया है कि वो नवनिध पावे, जो परमात्मा का नाम ध्याता है उसे लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ आ गया। तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो उनके टिकाव को, उनके सहज को डोला सके। उनका जो अंतर सहज ध्यान है, जो एक आत्मिक अडोलता वाली अवस्था बनी हुई है, वो कभी टूटती ही नहीं है। सदा सदा हर गुण रवै, उनके अंदर सदा ही परमात्मा के गुणों का गुण बसते रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। सदा सदा हर गुण रवै, अंतर सहज ध्यान, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान। सदा सदा हर गुण रवै, अंतर सहज ध्यान, जे जुग केते जाहें स्वामी, तिन फल तोट ना आवे। जे जुग केते जाहें स्वामी, तिन फल तोट ना आवे। उनके आत्मिक आनंद रूपी फल में कभी कमी नहीं आती, जो परमात्मा का नाम ध्याते हैं। तिन जरा न मरना, नरक न पड़ना, जो हर नाम ध्यावे। हर हर करे से सूके नाही, हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ न खाहे जियो। हर हर करे से सूके नाही, जो हरि हरि करते रहते हैं, परमात्मा का नाम जपते रहते हैं, जो हर नाम ध्यावे, हर हर करे से सूके नाही, उनके मन का सहज बना रहता है। उनका आत्मिक आनंद रूपी रस पाकर, आत्मिक आनंद रूपी रस पाकर उनका मन हरा भरा रहता है। हर हर करे से सूके नाही, वो सदा खिड़े में रहते हैं, खिड़ाव में रहते हैं। उनका ये मन का हरियाली हरा भरापन कभी सूखता नहीं है। वो सदा आत्मिक आनंद पाते रहते हैं, उनका आत्मिक आनंद घटता नहीं है। उनके मन को जो रस मिल रहा है, अमृत रूपी रस मिल रहा है, वो सदा कायम रहता है, वो कभी भी घटता नहीं है, समाप्त नहीं होता। हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ न खाहे जियो। पीड़ा, वो कोई दुख नहीं भोगते, पीड़ न खाहे जियो।
वो जो आत्मिक आनंद उन्हें मिल रहा है, जो आत्मिक आनंद रूपी फल वो पा रहे हैं, वो उन्हें दुख का एहसास ही नहीं होने देता। हर हर करे से सूखे नाही, एक खिड़ाव वाली अवस्था सदा बनी ही रहती है, कभी भी एक शुष्कता वाली अवस्था नहीं आती। नाम रस से भरपूर रहते हैं, नाम रस में कभी कमी नहीं आती। हर हर करे से सूखे नाही, नानक पीड़ न खाए जियो, नाम लैन से सो है। उनकी शोभा होती है जो नाम लेते हैं इस जगत में, परलोक में। नाम लैन से सो है, तिन सुख फल होवे। नाम लेने से आत्मिक आनंद रूपी फल प्राप्त होता है, सुख आत्मिक आनंद। नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवे। मान है, उनका दोनों लोकों में मान होता है। से जिण जाहे जियो, वो ही इस मनुष्य जन्म को जीत के जाते हैं, मनुष्य जन्म की बाजी को जीत के जाते हैं। जिण जाहे जियो, जीत के जाते हैं, क्योंकि तिन जरा न मरना, नरक न पड़ना, जो हर नाम ध्यावे। हर हर करे से सूखे नाही, नानक पीड़ न खाए जियो। नाम लैन से सो है, तिन सुख फल होवे। माने से जिण जाहे जियो। जिन जगत उपाया, धंधे लाया, तिसे विट्टों कुर्बान जियो। ताकि सेव करी जय, लाहा लीजै। हर दरगह पाइयै मान जियो। हर दरगह मान सोई जन पावै। जो नर एक पछाणै, ओ नवनिध पावै। गुरमत हर ध्यावै, नित हर गुण आख वखाणै। अहनिस नाम तिसे का लीजै। अहनिस नाम तिसे का लीजै। हर उत्तम पुरख प्रधान जियो। जिन जगत उपाया, धंधे लाया, हों तिसे विट्टों कुर्बान जियो। नाम लैन से सो है, तिन सुख फल होवे। माने से जिण जाहे जियो। और तिन फल तोट ना आवे, जां तिस भावे। नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवे। तिन सुख फल होवे और तिन फल तोट ना आवे, जां तिस भावे। जे जुग केते जाए जियो। जे जुग केते जाहें स्वामी, जे जुग केते जाहें स्वामी। तिन फल तोट ना आवे, तिन फल तोट ना आवे। और तिन जरा न मरना, नरक न पड़ना, जो हर नाम ध्यावे। जो हर नाम ध्यावे। जे जुग केते जाहें स्वामी, तिन फल तोट ना आवे। तिन जरा न मरना, नरक न पड़ना, जो हर नाम ध्यावे। हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ न खाए जियो। हर हर करे से सूके नाही, पीड़ न खाए जियो। दुख जो है उनके आत्मिक आनंद को खाती नहीं है। उनके आत्मिक आनंद से जो रस उन्हें मिल रहा है, नाम से जो रस से हरा भरा है मन, वो हरा भरा मन कभी सूखता नहीं है। चाहे कितने भी दुख आ जाएं, वो दुख उन्हें सुखा नहीं पाते। वो आत्मिक आनंद बना ही रहता है। हर हर करे से सूखे नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो। नाम लैन से सोहे, तिन सुख फल होवे। माने से जिण जाहे जियो। हर हर करे से सूखे नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो। नाम लैन से सोहे, तिन सुख फल होवे। माने से जिण जाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।